नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए का सत्र हमेशा से देशों के लिए अपनी विदेश नीति और दृष्टिकोण को पेश करने का बड़ा मंच रहा है। लेकिन इस बार जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपना भाषण दिया तो उन्होंने हमेशा की तरह भारत पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने का काम किया। कश्मीर से लेकर मानवाधिकार तक पाकिस्तान ने वही पुराना राग अलापा, मगर पाकिस्तान की उम्मीदों के ठीक उलट भारत ने जिस अंदाज में पलटवार किया, उसने इस्लामाबाद की बोलती बंद कर दी और पूरी दुनिया के सामने उसकी पोल खोल दी। भारत की ओर से युवा राजनीतिक पेटल गहलोत ने राइट ऑफ रिप्लाई के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की विदेश नीति की जड़ में ही छिपे आतंकवाद को बेनकाब किया। गहलोत ने साफ कहा कि यह वही पाकिस्तान है जिसने ओसामा बिन लादेन जैसे वैश्विक आतंकी को अपने घर में सालों तक पनाह दी और दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ जंग का नाटक करता रहा। यह बयान यूएनजीए के मंच पर पाकिस्तान की साख पर सीधा सीधा हमला था। तो कैसे बेइज्जत हुए शहबाज शरीफ, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो घोर बेइज्जती है शहबाज शरीफ की। देखिए, दो ही लोगों की तो बेइज्जती हो रही है। हाँ, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक हो रही है। दो आदमी रोज किसी न किसी तरीके से बेइज्जत हो जाता है। एक जोकर शरीफ और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों को पता नहीं इतना ज्यादा मखौल उड़ा है। ये कभी कभी इस तरह से किसी भी यूएस प्रेसिडेंट का नहीं हुआ है। आज दो तीन खबर आई है, पाकिस्तान को थोड़ा डील करूंगा मैं बाद में, लेकिन हिंदुस्तान ने आज ऐसा किया है, कलेजा जम सीना चौड़ा हो गया। क्यों? कल आप पाकिस्तान से मिलकर के डोनाल्ड ट्रंप एक मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा चल रहा है कि भाई न्यू फाउंड लव है ना, पाकिस्तान और यूएस के बीच फिर से शुरू हो रहा है। अभी एक घंटा पहले जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, गार्डियन के अंदर एक रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट को भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप मैसेजिंग कर रहे थे और भारत के ऊपर क्या डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, ब्रिक्स एंटी अमेरिका लॉबी है, ब्रिक्स अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ। वो ब्रिक्स में कौन है? चाइना है, इंडिया है, ब्राजील है, रूस है, साउथ अफ्रीका है। अब वहां तुमने मीटिंग की पाकिस्तान के साथ, एक घंटा बिठा के रखा और जयशंकर साहब ने उस शतरंज की बिसात में होता है मैसेजिंग ही करना है, तो न्यूयॉर्क में बैठ के ब्रिक्स की मीटिंग बुला ली। लो भाई, कर लो। आप ब्रिक्स वालों के साथ हिंदुस्तान ने बैठ करके पूरा बहुत बढ़िया एक मैसेज डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया कि तुम हमारे दुश्मनों के साथ बैठोगे तो तुम्हारे दुश्मनों के साथ भी हम पूरा हम क्लब बना करके बैठे हुए हैं। तुम तो इंडिविजुअली मिल रहे हो, हम तो क्लब बना करके हम ये सारा। तो एक सॉलिड मैसेज डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। अब बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हो। तो गार्डियन की जो है वो आर्टिकल जो है उसमें क्या लिखा, तो मोइन रजा खान, ये पाकिस्तान का वो मेटलर्जी डिपार्टमेंट का चीफ है, उससे पूछताछ किया कि भाई ये जो $500 मिलियन का जो करार हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां से ऑयल निकालेंगे, क्या है ये। अब देखिए, कल आपने बातचीत की कि ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे और आज गार्डियन ने आर्टिकल छाप दिया पाकिस्तान के अधिकारी, उसमें जो मोइन खान का जो बयान है वो ये कह रहा है कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप कौन से पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, कि जिस पेट्रोलियम खदान की ये बात कर रहे हैं वो तो 2018 में ही हम लोगों ने कह दिया था कि वो है नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप को कोई नया पेट्रोलियम का खदान मिल गया, कुआं मिल गया, या मुनीर ने कुछ और खिला पिला दिया, उसका असर है तो बात अलग है। अदरवाइज पाकिस्तान में कोई भी लार्ज स्केल प्रोड्यूस करने वाला
कोई भी हमारे पास पेट्रोलियम का कोई भंडार नहीं है। तो अब आप देखिए कि पाकिस्तान किस तरीके से चूना लगा रहा है। ये एक मसला जो है वो ये हो गया। फिर एक और खबर आ गई कि वहां पे रिपोर्ट दिया गया कि प्रेसिडेंट सट रहे हैं, उनके आसपास के लोग अनकंफर्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि पाकिस्तान को इतनी तरजीह दी जा रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बेटा, बेटी, दामाद और उसके दोस्त के बच्चे, ये सब मिल करके पाकिस्तान में वो क्रिप्टो का धंधा करना चाह रहे हैं। क्रिप्टो माइनिंग का जो है वो पूरा सिस्टम वहां पे लगाना चाह रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। तो एक और आ गया कि भाई कोई भी पैसे अगर आप देंगे, कोई भी मिलिट्री एड आप देंगे, तो पाकिस्तान को ये बताना पड़ेगा कि कहां कहां कैसे कैसे आप उसे खर्च कर रहे हो। चोरी करने नहीं दी जाएगी। तो इस तरह का एम्बैरेसमेंट आप देखिए कि किस तरीके से हो रहा है। लेकिन सॉलिड जोकर 100 चोट सुनार की और 1 चोट लोहार की। ये जोकर जाकर के वहां गाना गाने लग गया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में हम फतेह हासिल कर लिया, हम जीत गए, बल्ले बल्ले, हमने हिंदुस्तान के कई सारे एयर बेसिस को उड़ा दिया, हमने वहाँ S-400 को गिरा, ये सारी बातें बोल गया। तो यूएन में होता क्या है कि राइट टू रिप्लाई होता है कि कोई भी देश किसी दूसरे मुल्क के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कोई बात अगर कहता है और आपको ऑब्जेक्ट करना है कि उसने जो बात कही ये हाईएस्ट, वैसे तो वो एक क्लब है, उससे कुछ होता जाता है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप उस लेवल पे जाकर के कोई बात आप कहते हो, आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम जीत गए, हम जीत गए, तो राइट टू रिप्लाई जो है वो जरूरी होता है। अब ये है तो गंवार आदमी शहबाज शरीफ, वो जाकर के बोला है कि देखिए हम टेररिज्म के खिलाफ बहुत एक्शन ले रहे हैं, सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस हमने किया है, और अगर हम पाकिस्तान में एक्शन नहीं ले तो ये आतंकवादी जो पाकिस्तान में घूम रहे हैं वो न्यूयॉर्क में घूमेंगे, लंदन में घूमेंगे। मतलब आपने ये दुनिया को बता दिया कि तुम्हारे घर के अंदर सांप है, या आतंकवादियों का तुमने अड्डा खोल रखा है, उसको तुमने कंट्रोल कर रखा है, और कभी भी मन करेगा तो आप न्यूयॉर्क और लंदन आप आतंकवादियों को भेज सकते हो। ये अपने आप में ब्लैकमेलिंग का सिस्टम, क्योंकि अब तो भाई ये भीख लेकर के घूम रहा है चारों तरफ। अब उधर मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ, आपने ये भाषण दे दिया तो हिंदुस्तान ने ठोक दिया। पेटेल, गहलोत, उन्होंने कायदे से बताया कि भाई कैसे कैसे तुमने झूठ बोले, किस तरीके से हमने एविडेंस दिया, किस तरीके से हमने आपकी ठुकाई की, और किस तरीके से ये आपका डीजीएमओ था जिसने फोन करके कहा कि बस 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 अब नहीं, अब हम सरेंडर करने को तैयार हैं। क्यों? आप यही पैसे मांगने के लिए गए हो ना, ये पेट्रोलियम के लिए पैसा नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप से ये लोग कह रहे हैं कि $500-600 मिलियन दे दो, हमारा एयरबेस और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत खत्म कर दिया। अब ये कल क्या बंद कमरे में हुई, किस तरीके से डांट लगाया गया, और किस तरीके से अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, मीटिंग की तस्वीर भी जारी नहीं की गई, उसका रेमिफिकेशन मालूम है क्या है? अब से कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ जो उसका रक्षा मंत्री है, उसने कहा कि देखिए हमारा जो सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो अमेरिका नहीं है, वो चीन है। मतलब चीन से भी डंडा पड़ा कि वो क्या कर रहे हो तुम लोग उधर, जरा स्टेटमेंट डालो। तो ये देखिए ये चारों तरफ से घिरा हुआ मुल्क और झूठ परोसने में उस्ताद। मैंने स्टोरी की आज दिन में कि किस तरीके से वहाँ टेक्स्ट बुक में अब ये झूठ परोसा जा रहा है कि वो टेक्स्ट बुक की तस्वीरें आ गई है कि जिसमें ये हर जगह पाकिस्तानी वो बता रहे कि ऑपरेशन सिंदूर में हम जीत गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो भी बिना सबूत के। देखिए ये कौम ही जो है ये झूठ बोलने वाली कौम है।
इसलिए इस पे यकीन करना और इनकी बातों को मानना वो सबसे बड़ी गलती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पाकिस्तान की दोहरी नीति किसी से छिपी नहीं है। भारत ने दुनिया को याद दिलाया है कि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों का संरक्षण कर रहा है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बचाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने यह भी दोहराया कि दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में जितने भी मसले हैं उन्हें केवल द्विपक्षीय बातचीत से ही हल किया जाएगा। किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। यह संदेश न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि उन वैश्विक ताकतों के लिए भी था जो बीच में आकर मध्यस्थता बनाने का सपना देख रहे थे। यानी संदेश सीधा सीधा ट्रंप को भी था। ट्रंप के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।